सोचर टीवी की इस खास पेशकश इसलिए आज हमारे साथ कुछ संत है सफीलों से, संत है सोनीपत से। नाम आपने सुना ही होगा जसमेर, जो हमारे साथ है। अभी अभी बीजेपी से मोह भंग हुआ है और जेजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ी है। और आज सफीलों में दुष्यंत चौटाला के साथ जो एक कार्यक्रम में उन्होंने मंच को साझा किया है। आइए हम बात करते हैं जिसमें सर स्वागत है आपका हमारे। मैं जानना चाहूँगा आपसे, दुष्यंत चौटाला के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं, क्या वजह है? पार्टी जो उनकी नीतियां हैं उनसे प्रेरित है या व्यक्ति विशेष के साथ आप जाने वाले हैं? मैं आपके माध्यम से सबको आपको बताना चाहूँगा कि नज़दीकियाँ बढ़ी नहीं। मैं इस टाइम जननायक जनता पार्टी का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है। और रही बात नज़दीकी की, हमारा बहुत पुराना ताल्लुका चौधरी देवलाल जी के समय से इस परिवार से रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवलाल जी के विचारों की सरकार आई है, गांव का, देहात का, जवान का, किसान का, अधिकारी का, कर्मचारी का, सबका भला हुआ है, ऐसी योजनाएं बनी और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनकी दूसरी तस्वीर दुष्यंत चौटाला जी हम सब के बीच में मौजूद हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उनके साथ जुड़ रही है। तो मैं भला पीछे कैसे रहता? तो क्या मान लिया जाए बीजेपी से मोह भंग हुआ है, आपका टिकट की गारंटी नहीं दी उन्होंने, इसीलिए आप उनसे दूर हुए हैं? टिकटों का सौदेबाजी कभी नहीं चलती है। जो राजनीति में असली लोग होते हैं, टिकटों सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। नीति को देखना होता है। जो पार्टी और जो सरकार लोगों के लिए कल्याणकारी योजना ना बनाए, लोगों के भले के लिए काम ना करे, तो छोड़ देना चाहिए। तो आप कहना चाहेंगे खट्टर सरकार या मोदी सरकार ने समाज हित की नीतियाँ नहीं बनाई, समाज का कल्याण नहीं किया, तभी आपका मोह उनसे भंग? हाँ बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा अनुभवहीन मुख्यमंत्री पहली बार देखने को मिला। उसने ऐसी कोई बताओ कौन सी योजना बनाई? केवल हरियाणा प्रदेश को तोड़ने का काम किया, प्रदेश को मरोड़ने का काम किया, हरियाणा प्रदेश को फूकने का काम किया, जलाने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा प्रदेश की भाईचारा से रहने वाली जनता को कभी जाति के नाम पर लड़ाया, कभी धर्म के नाम पर लड़ाया। आज हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जो चौकीदार अपने आप को बताता है, सैकड़ों बुजुर्गों की आंखें चली गई। ये चौकीदारी कहाँ चलेगी? ऐसी दवाइयाँ हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी जा रही है और ये चौकीदार बताते हैं। आज इनको गाँव में कोई घुसने नहीं दे रहा है। और अभी चुनाव में पता चलेगा, और इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरफा दुष्यंत चौटाला जी के पक्ष में लोगों के मत आएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी की नीतियों से नहीं, आप व्यक्ति विशेष से परेशान हैं या दुखी हैं, उनकी नीतियों से दुखी होकर ही बीजेपी से बाहर हैं? मैं दुखी नहीं हूँ, दुखी प्रदेश की जनता है। मैं दुखी हुई नहीं। मैं इनके जब साथ था तो लोग आते थे मेरे पास, हजारों लोग मेरे से मिलने आते थे एतवार के। मैं एट द स्पॉट टेलीफोन करता था प्रशासन को। ये लोग काम ही नहीं करते, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। प्रदेश की जनता इनसे दुखी है। और जब हम लोगों के काम ही नहीं कर पाएंगे, लोगों के लिए कल्याण नहीं कर पाएंगे, उनकी सुन नहीं पाएंगे, क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ? ये पुरानी बात होगी है। अब जननायक जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश की जनता इनके साथ खड़ी है और मैं और आप सब मिलकर इस प्रदेश के अंदर एक नया परिवर्तन लाएंगे। और सत्ता परिवर्तन हरियाणा में पहली बार होने जा रहा है। वही पार्टी दोबारा सत्ता में आना चाहती है। यह सत्ता परिवर्तन कभी नहीं होता है। एक नया दल बनके और नई पार्टी बनके और नई पहली बार सत्ता में आने जा रही, इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जनता की पार्टी, जननायक पार्टी, जन जन की पार्टी, जनता की भावनाओं को लेकर चलने वाली पार्टी सत्ता में आने जा रही है। जैसे राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं और आपके जोश और हौसला देख के लगता है कि आने वाली 16 तारीख को लोकसभा सोनीपत से क्या जसमेर खराज जी का नाम फाइनल है? हाँ, स्वामी जसमेर कल्याणकारी, यानी कि कल्याण के लिए मेरे पास कबीर पंथ का, कल्याणकारी पंथ का मेरे पास जिम्मा है। और विश्व धर्म संसद स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित विश्व धर्म संसद का मेरे पास महामंडलेश्वर का पद है। और पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाए, मुझे पार्टी चुनाव लड़ाती है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे सामने बेशक भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़े, उनका नाम चल रहा है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ लड़ाई लड़ने के लिए। और रमेश कौशिक आ गया, मैं तो पहले सुन रहा था वीरेंद्र का लड़का आएगा, वीरेंद्र भी आ जाएंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं।
चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए आप पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं और आप मुकाबला करने को क्या? मैं तो कहता हूँ पार्टी मुझे लड़ा रही है तो मैं तो मांग कर रहा हूँ कि आज नाम क्यों चला रही है। भूपेंद्र हुड्डा लड़े, हमारे सामने पता तो चले इस बात का, इस समाज के अंदर किस लेवल पर लोग दुखी और परेशान हैं। कांग्रेस से परेशान है, 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, पता चले आज। और जेजेपी को लेके आश्वस्त हैं आप, टीआरपी को लेके और कैंडिडेट्स को लेके आप आश्वस्त हैं, तो फिर गठबंधन की आवश्यकता है, आपके साथ गठबंधन के प्रयास लगाए जाए, कांग्रेस के साथ भी बात चलती है, ऐसा नहीं है? ये समय के अनुसार की बातें होती हैं, कब और किससे कहाँ कब गठबंधन हो जाए। उत्तर प्रदेश में आज आपने देखा अजीत सिंह भी, मायावती भी, अखिलेश तीनों एक ही स्टेज पर है। ये मेरा विषय नहीं, ये पार्टी नेतृत्व का विषय है और पार्टी नेतृत्व हमेशा समय के अनुसार कभी कोई जनता की भलाई के लिए कोई फैसला लेता है तो उनका अधिकार है। हम सब लोग मिलकर जननायक जनता पार्टी में सभी लोग समान हैं, सभी एक हैं, सभी का एक दर्जा है, सभी बराबर मिलकर दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं चाहूँगा आपसे कंचन टीवी के माध्यम से जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये संदेश या प्रार्थना कहो मैं कहूँगा कि आने वाली 12 मई को हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों का चुनाव होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अहंकारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही थी और अब तक भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अनुभवहीन मुख्यमंत्री जो प्रदेश को दिया था, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं अपील करूंगा कि आप जननायक जनता पार्टी के पूरे हरियाणा प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देकर माननीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत करें। मैं सभी से यही अपील करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करें। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है और आज के दिन मीडिया का पहला हमारा ये समझो कि पहला हाथ है लोगों से रूबरू होने का। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा और आपके माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। आप सबका बहुत बहुत तो ये थे जिसमें कल्याणकारी महाराज जो कहते हैं कि अनुभवहीन की मुख्यमंत्री बिठाया था, उन्हीं से परेशान हो गए, उन्होंने पार्टी को छोड़ा और जेजेपी के साथ। तो अब देखना होगा कि वो जेजेपी के साथ मिलके कितना कल्याण जेजेपी पार्टी का कर पाते हैं और कितना कल्याण समाज का, जनता का और प्रदेश की जनता का वो कर पाते हैं। आप नई नई खबरें, नए नए इंटरव्यू के लिए बने रहिए कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी सुनील के साथ मैं यशपाल।